नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ सुभा। और आज हमारे पास अनिल अमरांत जी आए हुए हैं स्टूडियो में। बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, भारत के प्रसिद्ध और साथ ही साथ देश के साथ साथ विदेश में भी आप शिक्षाएं देते हैं। आपके बहुत सारे शिष्य हैं। आप बांसुरी वादक हैं, साथ ही साथ आप ब्रह्म वीणा, जो कि आजकल लुप्त हो रही है, उसको आपने पुनर्जीवित किया है। और ऐसे उम्दा कलाकार आप हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं, हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल अमरांत जी रेडियो मधुबन पर। धन्यवाद सर, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप हमारे इस राजस्थान में माउंट आबू के क्षेत्र में 4 दिन के लिए आते हैं और फिर अहमदाबाद में आप रहते हैं, लेकिन आप हैं बनारस घराने की। और हमें बहुत ही सौभाग्य प्राप्त है इस माउंट आबू की वादियों को कि आप यहाँ पर आते हैं। कहते हैं कि संगीत जो है वो भगवान की देन है और सरस्वती देवी सरस्वती जी जिनके कंठ में बसते हैं वही संगीत की शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को कह सकते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे सर, सरस्वती जी तो है आदि देवी जो संगीत के लिए जानी जाती है, लेकिन आपने किन किन से शिक्षा ग्रहण की है, थोड़ा अगर आप विस्तार पूर्वक बताएंगे तो हमें बेहद हर्ष होगी। जी, मैं 1966 में मेरे पिताजी मर गए थे जी। और मेरे दादाजी ग्रैंडफादर वो एक स्पिरिचुअलिस्ट थे, तो उनके यहाँ साधु संत आते थे और बहुत सारी चर्चाएं होती थी, जिसमें श्वेताश्वेतरोपनिषद के एक मंत्र जो यजुर्वेद से संबंधित है जी, महामृत्युंजय मंत्र पर वो लोग बहुत चर्चा करते थे। तो मेरे मन में एक प्रश्न उठता था कि महामृत्युंजय मंत्र जैसा कोई फार्मूला है और मैं सबको मरते हुए देखता हूँ, मेरे पिताजी भी मर गए जी, तो या तो फार्मूला वो गलत है या उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत है जी। तो मैं उस पर 1966 में बहुत छोटी एज में, जब मैं 6 क्लास में था, तो ये प्रश्न खड़ा हुआ और 66 से 86 तक मैंने 20 वर्ष महामृत्युंजय मंत्र पर काम किया जी, रिसर्च वर्क व्यक्तिगत रूप से जी। तो उस काम के दौरान मुझको बहुत सारे विषयों में जाना पड़ा और ये देखना पड़ा कि अमुक विषय किस तरह से हमारे उम्र को बढ़ाने के लिए, लॉन्गेविटी गेन करने के लिए सहायक हो सकता है। तो मुझे ये पता लगा कि संगीत जो है वो भारत में मनोरंजन के लिए खोज नहीं हुआ। हमारे ऋषि कहते हैं वैज्ञानिकों को, लेकिन ऐसा वैज्ञानिक जो फिजिकल दुनिया के बारे में तो खोज करता हो, स्पिरिचुअल दुनिया के बारे में खोज करता हो, उसको हम लोग ऋषि कहते थे प्राचीन भारत में। तो जब हमारे ऋषि समाधि की स्थिति में गए तो उन्होंने देखा कि समाधि के पूर्व हमारे शरीर के अंदर विभिन्न अंगों के कार्यरत रहने से, जैसे हृदय धड़क रहा है, खून दौड़ रहा है, तो उससे जो साउंड पैदा हो रहा था शरीर के अंदर वो नॉइज के रूप में था जी। लेकिन जो ही समाधि लगा तो वो म्यूजिकल हो गया। तो उनको लगा कि जो व्यक्ति समाधि नहीं लगा सकता उसके लिए तो ये बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने मैन्युअली उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए संगीत की खोज की कि जो समाधि को नहीं प्राप्त कर सकता, समाधि की स्थिति में नहीं जा सकता, उस आनंद को नहीं ले सकता, वो संगीत को गा बजाकर उसका आनंद ले सकेगा। जब हमको ये जानकारी मिली तो हमको लगा कि संगीत तो हमारे लॉन्गेविटी को, हमारे उम्र को बढ़ाने के लिए, मृत्यु को जीतने के लिए बहुत सहायक हो सकता है। तो 1972 में 1972 में B.Com करने के बाद जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गया, वहाँ हमको जाकर पता लगा कि यहाँ तो पूरा एक डिपार्टमेंट ही है, एक कॉलेज ही है संगीत के नाम पर, और उसमें वर्ल्ड फेम के लोग उस समय थे जी। तो मैं वहाँ एडमिशन लिया और डीन थे हमारे गुरु डॉक्टर लालमणि मिश्रा जी, जो बहुत कम एज में, मतलब 1976 में 54 साल की उम्र में मर गए, लेकिन वो अब तक के संगीतकारों में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने लाइव प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में दिया, एक राग को दूसरी बार नहीं बजाया। अगर किसी ने फरमाइश किया तो भले बजाया हो, लेकिन अपने मन से उन्होंने जिस एक राग को बजा दिया, दूसरी बार स्टेज पर उसको रिपीट नहीं किया, दूसरे राग, और वो हर बार दूसरा राग ही, हजारों राग उन्होंने बजाया पूरे वर्ल्ड में। दूसरी बात ये थी कि वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो सारे वाद्यों को इतना खूबसूरती से बजाते थे कि जिस वाद्य को बजाना लोग सुनते थे सोचते थे कि यही इनका मुख्य वाद्य है। तो उनके संपर्क में मैं आया और फिर पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, उस समय तो जिंदा नहीं थे, उनकी एक शिष्या जो अभी भी हैं भारत में, डॉक्टर श्रीमती एन राजम, जो
वायलिन की बहुत ही सिद्धस्त कलाकार हैं, पद्म भूषण से अलंकृत हैं, उनसे सीखा। संगीत शास्त्र के बनारस में उसमें ठाकुर जयदेव सिंह जी थे, वो भी पद्म भूषण से अलंकृत थे जी। उनसे, और प्रेमलता शर्मा जी, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा जी, ये दोनों व्यक्ति, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा करीब 8-10 भाषाओं की जानकार थी जी। ठाकुर जयदेव सिंह जी 13 भाषाओं के जानकार थे। इतने सारे लोगों से हमने संगीत सीखा जी। 13 भाषा मतलब हमारे भारत की बहुत सारी भाषाओं में वो निपुण जी जी। और जयदेव सिंह जी तो ऐसे थे कि वो तो इंग्लिश से और हिंदी से और संस्कृत से 3 विषय से खाली एमए थे, लेकिन उनके अंडर में दर्शन शास्त्र, संगीत शास्त्र, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत 5 विषयों में लोगों ने पीएचडी किया। और पीएचडी करने वाले सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो सब इंडिया के टॉप मोस्ट व्यक्ति थे जिनका नाम था, उन लोगों ने आके उनके अंडर में पीएचडी किया जी। तो इतने सारे लोगों से मैंने संगीत का अध्ययन किया। साथ ही साथ संगीत के अध्ययन में आप बांसुरी भी बजाते हैं, ब्रह्म वीणा को भी आपने पुनर्जीवित किया है। आपके जो गुरु थे उन्होंने शरीर त्याग किया और उनके पुत्र भी प्रसिद्ध विचित्र वीणा वादक श्री गोपाल शंकर जी ने भी 1999 में उनका देहांत हो गया था। उसके बाद अपने गुरु की उस इच्छा को आपने लगभग 700 वर्षों से लुप्त ब्रह्म वीणा को पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। बहुत ही सराहनीय है और सलाम करने योग्य बात है ये, आपने हमारे भारत के संस्कृति को पुनर्जीवित किया। सर, यहाँ पर हम आपको पूछना चाहेंगे कि संगीत के क्षेत्र में बहुत सालों से आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे शिष्य भी आपके अंडर में हैं, तो आज जो आपको सुन रहे हैं वो लोग कैसे हमारे भारत की जो मूल संगीत है उसको जीवित रख सके, और आप क्या डिफरेंस महसूस करते हैं म्यूजिक और संगीत में, क्या अंतर है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है जी। देखिए, संगीत का जो डिफिनीशन है हमारे शास्त्रों में, पहली बात तो ये कि संगीत के जो सभी शास्त्र हैं वो संस्कृत में है जी। अब उनका अनुवाद हिंदी, इंग्लिश सभी भाषाओं में हो रहा है। तो संगीत का डिफिनीशन है गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, यानी गायन, वादन और नृत्य तीनों को मिलाकर हम संगीत करते हैं। लेकिन म्यूजिक जो शब्द है वह संगीत का सिनोनिमस शब्द नहीं है। म्यूजिक का मतलब होता है गाना और बजाना, नृत्य उसमें नहीं आता। यानी अगर हम इंग्लिश वर्ड में अगर डिफाइन करना चाहें संगीत को, तो संगीत को हम कहेंगे संगीत इक्वल टू म्यूजिक प्लस डांस। अब ये जो 3 चीज है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम, तो एक गायक जब गाता है तो वह कंठ से गाता है, और गाने का मतलब कि कोई जरूरी नहीं कि सार्थक शब्द ही गाए, वो निरर्थक शब्द भी गा सकता है जी। जैसे तराना है, या जैसे हम दार, दीर, दा, ऐसे इन शब्दों से भी, तो वो सब भी गायन में ही आता है। तो वो जब गाता है तो उसका जो कंठ है वह उस समय वाद्य का काम करता है जी। लेकिन आप देखेंगे कि जो गाता है तो उसके हाथ अपने आप चलते हैं, चेहरे अपने आप चलते हैं, तो इसका मतलब कि वो नृत्य भी करता है। यानी अगर अपने शरीर के उन नृत्यों को रोक दे, उन हाव भाव को रोक दे, तो वो सही भावाभिव्यक्ति नहीं कर सकता जी। तो गायक जब गाता है तब वो वादक भी होता है, नृत्यकार भी होता है। और वादक जब कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो मन में गाता भी है और वो उसके भी हाथ, यानी नृत्य का, तो मैं आपको ये कहूँ कि नृत्य शब्द का मैं अपोजिट शब्द कहता हूँ मृत्यु। नृत्य मतलब गति, और स्टॉपिंग द मूवमेंट, गति का रोक देना मृत्यु है। और मजेदार बात यह है कि नृत्य के जो खोज करता है वो शिव हैं, भगवान शिव जी। और नृत्य में जो है लय होता है, तो लय शब्द जो है यह एकदम आध्यात्मिक शब्द है जो दिखाई नहीं पड़ता जी। जब कोई नृत्य करता है कलाकार तो उसके अंग दिखाई पड़ते हैं जो भौतिक चीज है जी। लेकिन उस अंगों में जो लय है तो वह जो है आध्यात्मिक है, वो दिखाई नहीं पड़ेगा, वो खाली महसूस होगा। अब ये लय जो है जी, इसी से प्रलय है। तो प्रलय के देवता भी शिव हैं और लय के भी देवता शिव हैं और नृत्य के खोज करता भी शिव हैं। तो हमारे भारत में चाहे वो गायक हो, चाहे वादक हो और चाहे नृत्यकार हो,
जो नृत्य करता है तो उस समय वो गायन भी करता है, उस समय वो वादन भी करता है। तो ये तीनों चीजें, 3 संख्या हमारे यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव या पृथ्वी आकाश पाताल, बिना 3 के कोई हो ही नहीं सकता है। जैसे हम और आप हैं, हम और आप मिलके 2 हो गए, लेकिन हमारे बीच में एक विषय चल रहा है, तो बिना 3 संख्या के कोई भी कार्य संपन्न ही नहीं हो सकता। तो हमारा जो संगीत है वो दूसरे देशों से बिल्कुल डिफरेंट है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि हमारा संगीत ध्वनि का महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे संगीत में ध्वनि का हम प्रयोग करते हैं 2 ध्वनियों के बीच में जो साइलेंस है उसको डेकोरेट करने के लिए। अच्छा, इसको आप थोड़ा समझिए। एक चित्रकार मान लीजिए कुछ चंद लाइनों से उसने एक चित्र बनाया, तो लाइनें तो बहुत कम होती हैं, लेकिन उन लाइनों के बीच में जो खालीपन है, जो कोरापन है, उसको वो हाईलाइट करता है। हमको लगता है कि वो लाइन महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर बहुत गहराई से आप देखें तो वो लाइन महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो उसके अंदर जो कोरापन है वो महत्वपूर्ण है। वैसी तरह भारतीय संगीत का जो मैं जो डिफाइन करता हूँ अन्य लोगों से, कि हम भारतीय संगीत में स्वरों के द्वारा, नाद के द्वारा या साउंड के द्वारा 2 साउंड के बीच में जो साइलेंस है उसको हम डेकोरेट करते हैं, और वो साइलेंस हमको आनंद देता है। जबकि वेस्टर्न म्यूजिक में साइलेंस है ही नहीं। इतना चिल्पो है कि किन्हीं 2 नोट्स के बीच में, किन्हीं 2 स्वरों के बीच में साइलेंस कहीं नहीं मिलेगा। ये डिफरेंस है हमारे भारतीय संगीत और वेस्टर्न म्यूजिक। अच्छा, मतलब हम जो साइलेंस अर्थात निशब्द है, वो निशब्द को शब्दों में परिणत करते हैं, और कब शब्दों में उसको रूपांतरित करना है उसको ही संगीत कहा। हाँ, मतलब हम शब्द के द्वारा निशब्द को प्रस्फुटित करते हैं। अब इसका एक मैं अभी इस संदर्भ में मैं उदाहरण दूंगा कि इसको बहुत अच्छा समझा था एक हमारे राजनीतिक नेता ने, और वो हैं अभी जिनको भारत रत्न दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बोलते थे तो संगीत की इस चीज को, जिसको मैं कह रहा हूँ, इसको हम संगीत के शब्द में काकू भेद कहते हैं, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझा था। और अगर आपने उनका भाषण सुना हो या हमारे दर्शक सुने हो तो ध्यान देंगे कि वो बोलते बोलते एक अमुक स्थान पर रुक जाते थे और थोड़ी देर रुके रहते थे, और फिर थोड़ी देर के बाद वो बोलना शुरू करते थे। लेकिन वो जहाँ रुकते थे और जहाँ से बोलना शुरू करते थे उसके बीच में जो साइलेंस था, जो गैप था, वहाँ श्रोता का दिमाग नहीं रुकता था। वहाँ उस साइलेंस में श्रोता का दिमाग चलता था, उसके आसपास के कई विचारों का आनंद ले लेता था। यानी वो एक तरह से छेड़ देते थे रुक कर, और उस रुकने में, उस साइलेंस में श्रोता का दिमाग जो था अलग अलग तरह के विचारों का आनंद ले लेता था। उसको उन्होंने हमारे भारतीय संगीत से लिया था। और ये मैं कह सकता हूँ आज दावे के साथ कि अटल जी के अलावा इस चीज को किसी ने, संभवतः रजनीश ने थोड़ा सा, ओशो ने प्रयोग किया होगा, या और लोग भी किए होंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि जानकारी हमारी कम हो सकती है, लेकिन अटल जी बहुत इसका अच्छा उपयोग करते थे। जी, हर एक के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, और अटल जी के अंदर ये विशेषताएं हैं। और जैसे कि कार्य, मतलब कृत्य, और तथा आपने कहा कि अस्तित्व के बारे में भी आपने चर्चा की, और मृत्यु और नृत्य के भेद भी आपने हमें यहाँ पर समझाया कि संगीत मतलब गायन भी है, वादन भी है और साथ ही साथ नृत्य भी है। तीनों को मिला के हम संगीत कहते हैं। और म्यूजिक का मतलब है कि उसमें साइलेंस कहीं पे भी नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है और उसमें जो लाउडनेस है वो ज्यादा है। और भारतीय संगीत की बात आपने यहाँ पर कहा, और यहाँ पर हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या ये सभी एक ही उद्देश्य से प्राप्ति के लिए या अलग अलग प्रयोजन के लिए है, कर्म और कार्य में भी? जी हाँ, मैं थोड़ा यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे संगीत और म्यूजिक सिनोनिमस नहीं है, एक तरह से नहीं है जी। वैसे ही मैं ये मानता हूँ कि ध्यान और मेडिटेशन भी एक जैसा नहीं, और कार्य और कर्म भी एक जैसा नहीं। मैं इन तीनों चीज़ों का अंतर बताता हूँ जी। अब जैसे आप ले लीजिए मेडिटेशन और ध्यान को जी। मेडिटेट